जो आपके ग्रुप के हैं, जो आपके फेवरेट्स हैं, वही खेलेंगे। कोई आप में ये चीज नहीं है कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाए। आपकी क्रिकेट का बुरा हाल हुआ है। सर आपकी आंखों में जलन हो रही है, ये टीम देख के हमारे सीने में जलन हो रही है। नहीं डॉक्टर, कुछ भी नहीं मुझे जाना हो गया। अब तो कुछ भी नहीं होता। मुझे ड्रॉप टी कराना पड़ेगा, ड्रॉप आई भी कराना पड़ेगा। बहुत अफसोस हो रहा है इसलिए क्योंकि अगर आपने अब सीखना है ना कि कैसे क्रिकेट सिस्टम को तबाह किया जाता है या कैसे प्लेयर्स के दिमाग को ख़राब किया जाता है, तो वो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सीखें। ये इनसे बेहतर कोई नहीं आपको सिखा सकता। ऐसा क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया का अनोखा क्रिकेट बोर्ड है, जो जनाब सारे लगड़ पगड़ों को मौका देता है, सारे फ्रॉडस्टर को मौका देता है। कमाल नहीं है। बड़ी अफसोस के साथ बड़ी उम्मीदें थी शान मसूद से, कोई एक नई अप्रोच दिखेगी, एक नया फ्यूचर दिखेगा, एक गट्सी डिसीजंस दिखेंगे, लेकिन शान मसूद भी एक पपेट कप्तानी साबित हो रहे हैं गुजरते वक्त के साथ। और कोई इसमें कोई तनकीद बनती नहीं, जो है वही है, यही है माल, यही है अब आपके पास। किसी नए कप्तान को लगाया गया और इंग्लैंड की और साउथ अफ्रीका की मुश्किल सीरीज है, और अगर पाकिस्तान इसमें भी हार गया तो फिर आप किस तरह से बोलोगे कि उसको भी जटाओ। तो इसलिए अभी इनको ही रिटेन किया गया। सिर्फ अपने फेवरेट्स इग्नोर नहीं कर सकते, अपने फेवरेट्स रखने ही रखने हैं। पे आप जो मर्जी कर लें, जो आपकी गलतियां हैं, जो आपके ब्लंडर हैं, वो छुपाने के लिए आप नई चीज दिखा देते हैं। आपने ये टीम अनाउंस करने से पहले एक दिन पहले कनेक्शन कैंप दिखाया है ना, अवाम को अब ये कन्विंस किया कि अब हमने बात कर ली है, ऐसे क्रिकेट ऐसे हम लोगों ने खेलना है, ये ठग करके टीम अनाउंस कर दी। वही जो ऑलमोस्ट बांग्लादेश के खिलाफ बुरे तरीके से हारे हैं, एक्सपोज हुई क्रिकेट, परफॉर्मेंस जीरो। तो ऐसे लोगों को बताते हैं, जो आपके ग्रुप के हैं, जो आपके फेवरेट्स हैं, वही खेलेंगे। कोई आप में ये चीज नहीं है कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाए। आपकी क्रिकेट का बुरा हाल हुआ है, तो अभी भी समझ नहीं आई। उम्मीद थी कि शायद इस बांग्लादेश की हार से कुछ सीखेंगे, कुछ हासिल होगा, ऐसा हासिल होगा कि आने वाला डिसीजन अच्छा होगा, लेकिन नहीं। आपने कहा नहीं, हम आए हैं सीटों पे इसलिए आए हैं कि हमने अपने फेवरेट्स खिलाने हैं। सर आपकी आंखों में जलन हो रही है, ये टीम देख के हमारे सीने में जलन हो रही है। नहीं डॉक्टर, कुछ भी नहीं मुझे जाना हो गया। अब तो कुछ भी नहीं होता। मुझे ड्रॉप टी कराना पड़ेगा, ड्रॉप आई भी कराना पड़ेगा, और इन्फेक्शन को रूल आउट करना पड़ेगा। यार ये सिटिया गए हैं सारे। मुझे बताएं, टीम तो ठीक है ना, और आप काम का क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अरे एक मिनट, मोहम्मद अली और खुरम शहजाद बाहर निकाल दिए गए, प्रोबेबली फिट नहीं, मान लिया कि अनफिट खेल रहे थे वो टेस्ट मैच, या टेस्ट मैच के दौरान इंजरी हुई थी। उसके बाद नुमान अली को हम लेके आते हैं स्लो लेफ्ट आर्म, क्योंकि हमें समझ आ गई थी कि हम 4 फास्ट बॉलर वाली टीम नहीं है और अब इंग्लैंड आ रहा है। चलो मान लिया। तो मैं सदके जाऊं, जितने ट्रबल मेकर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हैं, जितने से कहा था कि ये जो मर्जी कर ले, कामरान गुलाम वगैरह जो है ये जो मर्जी कर ले, ये नहीं आएगा। बाबर आजम का हमें उस वक्त, मैं सच्ची बात है, मुझे बड़ा यकीन ध्यानी कामरान गुलाम जो टट्टू कप इन्होंने कराया, फुद्दू कप जो कराया, जो बेकार, यानी मेंटोर जो है वो पाकिस्तान भी खेलेगा। मेंटोर जो है वो जनाब चैंपियंस कप में भी खेलेगा, और वो पाकिस्तान की टीम के लिए है वो भी करेगा। वाह 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 वाह। ऐसा क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया का अनोखा क्रिकेट बोर्ड है, जो जनाब सारे लगड़ पगड़ों को मौका देता है। ना कोई इमोशनल हो रहा हूँ, ना मैं कोई नाराज़ हो रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इसलिए क्योंकि अगर आपने अब सीखना है ना कि कैसे क्रिकेट सिस्टम को तबाह किया जाता है या कैसे प्लेयर्स के दिमाग को ख़राब किया जाता है, तो वो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सीखें। ये इनसे बेहतर कोई नहीं आपको सिखा सकता। खबर यह आई कि जी वो पहला जो टेस्ट है इंग्लैंड के खिलाफ 7 अक्टूबर से मुल्तान में, उसके लिए 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, जो स्क्वाड अनाउंसमेंट से मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ों से इशू ये है। एक तो ये कि कल आपने क्रिकेट कनेक्ट की ये मीटिंग की, इतनी लंबी चौड़ी, प्लेयर्स भी आए, सब आए,
अब ये जो आज जो प्रेस रिलीज आई है, इससे क्या मतलब हमें मतलब इंप्रेशन मिल रहा है? वही कि जो प्लेयर्स चाहते हैं वही होता है। बड़ी अफसोस के साथ बड़ी उम्मीदें थी शान मसूद से, कोई एक नई अप्रोच दिखेगी, एक नया फ्यूचर दिखेगा, एक गट्सी डिसीजंस दिखेंगे, लेकिन शान मसूद भी एक पपेट कप्तानी साबित हो रहे हैं गुजरते वक्त के साथ। विन परसेंटेजेस आई हैं, वो परसेंटेजेस आई हैं कि किस टीम की कितनी बड़ी प्रॉबिलिटी है जाने की WTC फाइनल में। पाकिस्तान की 1% है, तो बेहतर नहीं है ये 7 टेस्ट मैचेस अपने आगे वाले WTC को डेवलप करने के लिए शान मसूद साहब और जेसन गिलिस्पी साहब इस्तेमाल कर लेते हैं? क्या वो विजन हमारे पास नहीं है? लेकिन हम 37 ईयर के नुमान अली पे जा रहे हैं बनस्बत जो अभी लाइन से आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर्स दिखें, उनको अभी भी मौका नहीं दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा बैठो। कैसे मौका दिया जाएगा? वो कैसे सोच सकते हैं मौके के बारे में? महज लॉलीपॉप है। वो कहा ना कि रात की तारीखी में जो काम होता है वो हमेशा ढक चुप के हुआ होता है। दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब टीमें अनाउंस की जाती हैं तो वहाँ सवाल जवाब होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है, वहाँ आपसे उसी वक्त पूछ लिया जाता है कि भाई साहब कामरान गुलाम, मोहम्मद अली ड्रॉप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम अनाउंस की है अभी ऑलमोस्ट कोई 9 साढ़े 9 बजे टीम अनाउंस की है, तो इतनी जल्दी करने की ज़रूरत क्या थी? थोड़ा और टाइम ले लेते और थोड़ा सा लेट कर लेते, जो क्रिकेट को समझने वाले वो सो जाते, कोई बात ना करते टीम के मुतालिक। फिर जो कल मीटिंग हुई है उसका नाम दिया गया था कनेक्शन कैंप, तो आज ये टीम देख के मुझे नज़र आ गया। ये तो खैर हमें पता है पिछले 6-7 साल से जैसे क्रिकेट चलाई जा रही है, लाइकिंग डिसलाइकिंग फेवरेट्स की टीम बनाई जाती है और वही वो टीम अभी बनाई है। सारे फ्रॉडस्टर को मौका देता है, कमाल नहीं है? मतलब कामरान गुलाम उसने सबसे ज्यादा रंजे किए हैं, वही शानू द किंग, वही अब्दुल्ला शफीक, वही सैम द नो लुक, वही सारे हैं, वही शाहीन शाह अफरीदी है। ये चाहते हैं ये पक्के सारी जिंदगी के लिए इंजर्ड होके पाकिस्तान क्रिकेट को लपेट के फिर किसी मुल्क में जजीरा वजीरा खरीदेंगे और वहां जाके अपनी बाकी की उम्र जो आखिरी दिन है वहां पे जाएंगे। और भाईजान शाहीन शाह अफरीदी को आपने ड्रॉप किया था और अब वो किस बेसिस पे वापस आए हैं? फिर गिटे गोडे उनके हिले हुए हैं। तो लेकिन अब मैं किसके पास जाऊं? सर अब तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, अब और कहीं नहीं। मेरे मत बात सुने ना, तो ये तो आप मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना। जितने लोग काम कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मेडिकल पैनल स्पेशली, ट्रेनर से लेके फिजियो से लेके मालिशिया से लेके जो इनका हेड है वो भी, तो इसको करप्शन के दायरे में लेके आ जाओ ना। मुझे बता दें, रीज़न ये दिया गया है कि उसमें कहा यह गया प्रेस रिलीज में कि जी हेड कोच जेसन गिलिस्पी के तजवीज़ पर जो है आज स्क्वाड अनाउंस किया गया, क्योंकि जो लड़के खेल रहे हैं चैंपियंस कप में फैसलाबाद में, उनको मौका मिले कि वो जाके आराम कर लें बिफोर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड विच लाइक इन मुल्तान। अब मुझे आप बताएं कि ये प्रोफेशनल्स हैं ये लड़के, ये इनको क्या ये फ्री फंड में खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए? एक तो आप इनकी सुनते हैं नॉन परफॉर्मेंस की, दूसरा ये कि आपने खुद अपने हाथों से अपने डोमेस्टिक क्रिकेट का आप मजाक उड़वाते हैं, आप डीवैल्यू करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड से होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान ने टीम अपनी घोषित कर दी है, प्लेइंग 11, और साथ ही सोशल मीडिया पर उनके क्रिकेट एक्सपर्ट का कहना है कि हम भी किसी से कम नहीं है और टीम को जिताएंगे और आगे चल के वीडियो देखेंगे। हकीकत बात वो है कि हम अभी भी उसी दर पे जाके उसी ठोकर उसी कोने में जाके दोबारा अपने सर को मारे जा रहे हैं और वहीं से चोट खाए जाने, क्योंकि हम सीखने को तैयार नहीं हैं, हम फ्यूचर को देखने को तैयार नहीं हैं, हम उसी जगह पे अटके रहने को तैयार हैं जहां से हमारी गाड़ी शुरू हुई थी, वहीं आके हमारी गाड़ी अटक जाएगी, क्योंकि वी आर डैम टू स्केयर्ड टू टेक द डिसीजंस। शाहीन शाह अफरीदी को इस टीम में होना सिर्फ इस चीज़ का रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, शान मसूद एक दफ़ा फिर प्लेयर पावर के सामने अपने घुटने टेक गए, क्योंकि चाहे बाबर हो, चाहे शाहीन हो, चाहे रिजवान हो, ये जितने बड़े प्लेयर हैं सब प्लेयर पावर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके सामने बेबस है। मैंने आपको कहा था ना बाबर ड्रॉप होंगे, मैंने आपको कहा था ना शान कप्तानी से जाएंगे, मैंने आपको कहा था ना बाबर कप्तानी से जाएंगे। जब बांग्लादेश का ये मैच खत्म हुआ था, सीरीज़ खत्म हुई थी 3 सितंबर को, बहुत सारे लोगों ने आपको बोला बाबर आ जाएगा, बाबर जा रहा है, ये कर रहे हैं। मैंने आप लोग को बोला कुछ नहीं होगा इधर, आप इंतज़ार कीजिए। ये जो लेफ़्ट राइट एंड सेंटर खबरें आती हैं सिर्फ एक डाइवर्जन होती है, एक डिस्ट्रैक्शन होती है, और इवेंचुअली वही साबित हुआ। ठीक ही लग रहा है यार। अब मैं हर बात पे बंदा क्रिटिकल भी नहीं होता, जो है बेस्ट अवेलेबल तो वो, हाँ वो है कि मोहम्मद अली को तो ठीक ही है, उसकी तो गेंद नहीं पहुंच रही थी,
खुरम शहजाद अच्छी बॉलिंग उसने की थी, लेकिन उसका अगर इंजरी का मसला नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में उसको स्क्वाड में होना चाहिए था। उसके अलावा कोई ऐसा कोई नहीं, कोई चीज़ कि हाँ जी ये क्यों है तो वो क्यों नहीं, तो और कोई इसमें कोई तनकीद बनती नहीं, जो है वही है, यही है माल, यही है अब आपके पास।